Hello everyone. So today we will come with another topic that is maximum power transfer theorem. तो हम डिस्कस करेंगे मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम क्या होती है और फिर एक एग्जांपल भी लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम को। तो लेट अस स्टार्ट मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम. So this theorem basically states that in a DC circuits the maximum power is transferred from a source to load. Means अगर हमने मैक्सिमम पावर को ट्रांसफ़र करना है फ्रॉम सोर्स टू लोड तो कंडीशन क्या है, व्हेन द लोड रेजिस्टेंस इज़ मेड इक्वल टू द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स एज व्यूड फ्रॉम द लोड टर्मिनल with load removed and all the EMF sources are replaced with by their internal resistance. Means ये थ्योरम कहती है कि अगर हमें पावर ट्रांसफ़र जो करनी है फ्रॉम सोर्स टू लोड इट शुड बी मैक्सिमम व्हेन हमारा लोड रेजिस्टेंस जो होगा वो इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सोर्स होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट या इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सोर्स होगा व्हेन वी व्यू फ्रॉम दी, यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस मीन्स जब हम लोड रेजिस्टेंस से व्यू करेंगे और ऑल सोर्सेज को, ऑल सोर्सेज इट मे बी ईएमएफ सोर्स और इट मे बी वोल्टेज और करंट सोर्स, उनको रिप्लेस करेंगे विद देयर इंटरनल रेजिस्टेंस. मीन्स अगर हमें कोई भी एक सर्किट है जिसका एक लोड रेजिस्टेंस RL है तो इस सर्किट से जो पावर ट्रांसफ़र होगी लोड को डैट विल बी मैक्सिमम व्हेन, यानी कि ये पावर मैक्सिमम ट्रांसफ़र होगी व्हेन योर लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू दी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ योर सर्किट. और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है यहाँ पे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मीन्स अगर मैं इस पूरे सर्किट को थेवेनिन इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर दूँ तो ये अगर इसका थेवेनिन रेजिस्टेंस है, मान लो RI इज़ योर थेवेनिन रेजिस्टेंस, RL इज़ योर लोड रेजिस्टेंस, तो व्हेन योर RL इज़ इक्वल टू RI मीन्स मेरा लोड रेजिस्टेंस इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा ऑफ योर सर्किट, देन वी कैन से पावर ट्रांसफ़र टू दिस लोड रेजिस्टेंस इज मैक्सिमम. यहाँ पे RI बेसिकली क्या है, नोटेशन है, यहाँ पे नोटेशन RI ली हुई है. बेसिकली ये RI क्या है, RTH मीन्स थेवेनिन रेजिस्टेंस. ठीक है, तो याद रखना थेवेनिन रेजिस्टेंस है RI, यानी कि जब मेरा लोड रेजिस्टेंस इक्वल टू थेवेनिन रेजिस्टेंस हो जाएगा तो मैं कह सकता हूँ कि जो पावर ट्रांसफ़र है टू द लोड इज़ मैक्सिमम. ठीक है, तो किसी भी एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क में मैक्सिमम पावर तब ट्रांसफ़र होगी जब उस कॉम्प्लेक्स नेटवर्क का इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल टू दी लोड रेजिस्टेंस. प्रूफ करके देखते हैं, इस थ्योरम का प्रूफ देखते हैं. कंसिडर ए वोल्टेज सोर्स. सपोज ये जो आप देख रहे हो, यहाँ पे आप देख रहे हो, ये दिस इज़ बेसिकली दी थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट. ये जो है डैट इज़ अ थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट. ये थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट है. V को आप यहाँ पे VTH भी ले सकते हो. ठीक है, V को आप VTH भी ले सकते हो यहाँ पे. और RI बेसिकली क्या है, RTH. अगर हम लिखना चाहें तो RI क्या है, RTH. ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क का हम सबसे पहले क्या करेंगे, थेवेनिन इक्विवेलेंट निकाल लेंगे. तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो डैट इज़ अ लोड रेजिस्टेंस. तो इस केस में करंट क्या होगा हमारा, करंट क्या हो जाएगा, अगर हम निकालना चाहें करंट क्या हो जाएगा हमारा, VTH अपॉन में RTH प्लस RI, RTH प्लस RI. तो करंट क्या हो जाएगा हमारा I, VTH अपॉन में RTH प्लस RL. नाउ व्हाट विल बी द पावर ट्रांसफ़र. पावर क्या होगी इस केस में, पावर ट्रांसफ़र टू द लोड. इस लोड को जो पावर ट्रांसफ़र होगी डेट इज़ P इज इक्वल टू I स्क्वायर, इसमें से जो करंट जा रहा है I स्क्वायर इंटू RL. नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ, जस्ट पुटिंग द वैल्यू ऑफ I, तो वी विल गेट VTH अपॉन में RTH प्लस RL, that is the value of I whole square into में RL. That is the power transfer to the load. That is the value of power transfer to the load. अब हमने क्या निकालना है कि हमारी कंडीशन क्या है, हमें निकालने का मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र. यानी कि अब ये पावर ट्रांसफ़र टू द लोड है, ये पावर ट्रांसफ़र मैक्सिमम कब होगी,
तो जब भी हमें किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी होती है तो वी विल गो फॉर दी डिफ्रेंशिएशन एज पर मैथमेटिक्स। अगर हमें कोई फंक्शन है उसकी मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो हम उस फंक्शन को डेरिवेटिव करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल एंड पुट इट इक्वल टू 0। तो फॉर द गिवन सोर्स जनरेटेड वोल्टेज VTH एंड इंटरनल रेजिस्टेंस RTH, तो हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसका विद रिस्पेक्ट टू RL। ठीक है, तो अगर हम इस वाली इक्वेशन को देखें जो हमारी लास्ट इक्वेशन थी, ये वाली, ये हमारी इक्वेशन थी, डेट इज़ P इज़ इक्वल टू VTH। ये हमारे पास इक्वेशन थी VTH अपॉन में RTH प्लस RL दैट इज़ I स्क्वायर इंटू RL। ठीक है, तो दैट इज़ ये पावर मैक्सिमम कब होगी, व्हेन विल डिफ्रेंशिएट दिस पावर विद रिस्पेक्ट टू RL। नाउ डिफ्रेंशिएट दिस पावर विद रिस्पेक्ट टू RL एंड पुट इट इक्वल टू 0। तो जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो अगर आप ध्यान से देखोगे RL के विद रिस्पेक्ट टू करना है, तो इस डिनोमिनेटर में भी हमारे पास RL है, डिनोमिनेटर में भी हमारे पास RL है, तो इट इज़ द फार्मूला ऑफ U अपॉन V। ठीक है, तो U अपॉन V का फार्मूला लगाएंगे अगर हम, तो इट विल बी V स्क्वायर। तो V स्क्वायर क्या है, नीचे वाला, ये RTH प्लस RL का होल स्क्वायर है, तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इट इज़ RTH प्लस RL, ठीक है, होल स्क्वायर है, तो V स्क्वायर यानी कि 4। यहाँ पे हम जो फार्मूला लगा रहे हैं डिफ्रेंशिएशन का, डेट इज़ U अपॉन V वाला फार्मूला लगा रहे हैं। तो डिफ्रेंशिएशन क्या होता है इसका, V स्क्वायर, फिर में U डेरिवेटिव ऑफ V माइनस V डेरिवेटिव ऑफ U। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे, तो V स्क्वायर नीचे आ गया। ठीक है, और VTH स्क्वायर तो हमारे पास कॉमन है ही, ये तो अलग है, VTH से हमें कोई लेना देना नहीं क्योंकि हमारा डिफ्रेंशिएशन है विद रिस्पेक्ट टू RL। VTH स्क्वायर तो है ही कॉमन हमारे पास, तो U क्या है हमारे पास, RL, तो RL और V क्या है, RTH प्लस RL का होल स्क्वायर, तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स RTH, 2 टाइम्स RTH प्लस RL। ठीक है, तो RTH प्लस RL का होल स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन ये हो गया, माइनस V, और V क्या है मेरे पास, RTH प्लस RL का होल स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ U, यानी कि RL का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 एंड पुट इट इक्वल टू 0। नाउ दिस टर्म कैन नॉट बी 0 और VTH इज आल्सो कैन नॉट बी 0, तो ओनली टर्म दैट कैन बी 0 इज दी दिस टर्म, मीन्स RL into 2 times RTH plus RL minus RTH square प्लस RL स्क्वायर माइनस 2 RTH, माइनस नहीं प्लस 2 RTH RL। लास्ट इक्वेशन को जस्ट हमने ओपन किया है, इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या बचा, देखो यहाँ से अगर आप देखोगे तो डेट इज़ 2 टाइम्स RTH RL प्लस 2 टाइम्स RL स्क्वायर माइनस RTH स्क्वायर
माइनस आर एल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स आर टी एच आर एल equal to 0. Now this is cancel out and 2 RL square minus RL square is RL square minus RTH square is equal to 0. So it comes out to be RL equal to RTH. We can say RL equal to RTH. So that is the theorem, you can say maximum power theorem, जो हमने स्टार्टिंग में कहा था कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र तब होगी जब हमारा लोड रेजिस्टेंस इक्वल टू थेवेनिन रेजिस्टेंस होगा या इंटरनल रेजिस्टेंस. इंटरनल रेजिस्टेंस मींस जब हम सारे सोर्सेज को रिप्लेस कर रहे हैं विद देयर इंटरनल रेजिस्टेंस, और लोड रेजिस्टेंस से देखेंगे तो डैट इज़ बेसिकली द थेवेनिन रेजिस्टेंस, जो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है थेवेनिन रेजिस्टेंस क्या होता है. तो इंटरनल रेजिस्टेंस कह लो या थेवेनिन रेजिस्टेंस कह लो, डैट इज़ द सेम थिंग. ठीक है, तो इसमें ये नहीं देखना कि कहीं पे इंटरनल रेजिस्टेंस लिखा है तो कहीं पे थेवेनिन रेजिस्टेंस लिखा है. थेवेनिन रेजिस्टेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर सेम थिंग इफ़ वी रिप्लेस ऑल द सोर्सेज विद देयर इंटरनल रेजिस्टेंस. सो डैट इज़ द कंडीशन फॉर ए मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम. ठीक है, तो वी कैन से लोड रेजिस्टेंस इज़ बेसिकली इक्वल टू द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ योर सोर्स इज़ बेसिकली दी थेवेनिन रेजिस्टेंस. एंड अगर आप यहाँ से देखोगे डैट इज़ द मैक्सिमम पावर. आप जैसे जैसे आर एल को इंक्रीज़ करोगे आपकी पावर जो है वो बढ़ती जाएगी और किसी कंडीशन पे आके ये मैक्सिमम हो जाएगी. उसके बाद जब आप आर एल को इंक्रीज़ करना शुरू करोगे हमारी पावर डिक्रीज़ होगी. डैट इज़ द पॉइंट वेयर वी विल गेट द मैक्सिमम पावर. एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम पावर? डैट इज़ बेसिकली दी, अगर आप यहाँ पे देखोगे मैक्सिमम पावर की वैल्यू क्या थी जो हमने निकाला था फार्मूला, डैट इज़ वी टी एच स्क्वायर ऑन आर टी एच प्लस आर एल. ये फार्मूला लिखा था ना हमने जो मैक्सिमम पावर का था फार्मूला, डैट इज़ आई स्क्वायर आर एल. तो ये आई की वैल्यू थी हमारे पास वी टी एच डिवाइडेड बाई आर एल प्लस आर टी एच का होल स्क्वायर. ठीक है, तो हमने अभी पावर निकाली है. मैक्सिमम पावर के लिए कंडीशन क्या निकाली है? आर एल इक्वल टू आर टी एच. ये हमने पावर के लिए अभी मैक्सिमम पावर के लिए निकाली है कंडीशन. तो हमारी मैक्सिमम पावर क्या हो जाएगी? अब यहाँ पे अगर मैं रखूँगा तो क्या हो जाएगी? ये वी टी एच डिवाइडेड बाय आर एल की जगह मैं रखूँगा आर टी एच प्लस आर टी एच. ठीक है ना, ये मेरी कंडीशन है का होल स्क्वायर इनटू में आर एल. तो अगर आप इसको ओपन करोगे डैट इज़ वी टी एच स्क्वायर, तो 2 टाइम्स का स्क्वायर हो जाएगा 4 स्क्वायर. ये भी आर एल इक्वल टू आर टी एच. तो क्या वैल्यू आएगी मेरे पास मैक्सिमम पावर की? वी टी एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 आर टी एच इज़ बेसिकली योर मैक्सिमम पावर विच कैन बी ट्रांसफर टू दी लोड. तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र क्या है? वी टी एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 आर टी एच, डेट इज़ द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम पावर. और कंडीशन क्या निकल के आई मेरे पास मैक्सिमम पावर के लिए कि आर एल इक्वल टू आर टी एच. यानी कि जब भी आपके पास कोई मैक्सिमम पावर का क्वेश्चन आएगा, आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ लोड रेजिस्टेंस फॉर द मैक्सिमम पावर, तो हमने क्या करना है? बेसिकली आर टी एच निकालना है. अगर आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ लोड रेजिस्टेंस फॉर मैक्सिमम पावर, को एक सर्किट दे दिया जाए तो मीन्स लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी फॉर मैक्सिमम पावर व्हेन इट इज इक्वल टू आर टी एच. तो हमने आर टी एच ही निकालना है. और वो कैसे निकालना है वो हम थेवेनिन थ्योरम में भी एक्सप्लेन कर चुके हैं, नॉर्टन थ्योरम में भी एक्सप्लेन कर चुके हैं. तो काइंडली गो थ्रू दैट वीडियोज़ आल्सो सो डैट यू कैन अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड आउट वी टी एच एंड आर टी एच. क्योंकि जब हमें यहाँ पे मैक्सिमम पावर निकालनी होगी तो हमें वी टी एच की वैल्यू चाहिए. तो वी टी एच कैसे फाइंड आउट करना है वो मैं थेवेनिन थ्योरम में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ. काइंडली गो थ्रू डैट वीडियो आल्सो एंड आर टी एच के लिए. ठीक है, तो अब हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं. मान लो ये है हमारे पास एक एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल है और हमने वैल्यू निकालनी है आर की फॉर विच मैक्सिमम पावर इज ट्रांसफर एंड आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम पावर.
तो क्या वैल्यू होगी मैक्सिमम पावर की वो निकालनी है, और आर की वैल्यू का मतलब है कि हमें RTH फाइंड आउट करना है। तो ये एक सर्किट है। तो अगर मेरे को इसमें VTH फाइंड आउट करना है तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या होता है कि इस लोड रेजिस्टेंस को रिमूव करो। तो ये हमने लोड रेजिस्टेंस को रिमूव किया यहाँ से, और इस VTH को फाइंड आउट करना है। तो अब सिंपल है, आप यहाँ पे KVL लगाओ। ये I है मेरे पास, यहाँ पे आप KVL लगाओ तो क्या वैल्यू आ जाएगी KVL से, 6I प्लस 6I प्लस 6 प्लस 3I। इसमें से तो करंट जाएगा नहीं, क्यों? क्योंकि ये ज़ीरो है, ओपन है ये सर्किट, तो ये 0 एम्पियर करंट है, इधर तो कोई करंट जाएगा नहीं। तो मेरे पास एक ही क्लोज लूप बन के आई, 3I माइनस 30, यहाँ से यहाँ पे मूव किया माइनस 30 एंड प्लस 15I डेट इज इक्वल टू 0। तो कितना हुआ मेरे पास, ये 6 प्लस 3 9 9 एंड 15, 9 एंड 15 इज 24I, 15 और 9 24I is equal to 24. So I comes out to be, I is equal to 1 एम्पियर। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे मैंने बता रखा है VTH निकालने के लिए, तो सिंपल है इसमें हम KVL लगा देंगे तो मेरे पास VTH की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं इसमें KVL लगाऊंगा तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 3I। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो काइंडली गो थ्रू द वीडियो ऑफ थेवेनिन थ्योरम। ये थेवेनिन थ्योरम ही है, न्यूमेरिकल मैक्सिमम पावर का थेवेनिन थ्योरम से ही निकालना है हमने, इसमें कुछ अलग से नहीं है। न्यूमेरिकल सेम थेवेनिन थ्योरम का रहेगा, बट फार्मूले में पुट करेंगे हम वैल्यू। सो 3I प्लस 8, KVL लगा रहा हूँ जस्ट आउटर मोस्ट लूप में, प्लस 8 माइनस VTH इज इक्वल टू 0। तो VTH की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, कम्स आउट टू बी VTH इज इक्वल टू 3I मीन्स 3I 1 एम्पियर है, 3 प्लस 8 इज 11 वोल्ट। सो VTH इज कम्स आउट टू बी 11 वोल्ट। अब हमने निकालना है RTH फॉर वैल्यू ऑफ RL। तो हमने क्या किया यहाँ पे, अगर आप देखोगे जितने भी सोर्सेज हैं यहाँ पे उनको रिप्लेस कर देना उसके इंटरनल। तो वोल्टेज सोर्स इसको शॉर्ट करूँगा, यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है इसको शॉर्ट कर दूँगा, मेरे पास जो सर्किट बन के आएगा लाइक दिस। और यहाँ से मेरे को RTH निकालना है, तो RTH क्या हो जाएगा, अगर आप देखोगे यहाँ से तो 15 और 6 ओम आर इन सीरीज़, तो 15 एंड 6 ओम आर इन सीरीज़ and this combination is in parallel with 3 ohm। ठीक है, तो क्या वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, that is 21 into 3 divided by 21 plus 3। तो क्या वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, that comes out to be 2.625 ohms। कैलकुलेट कर लेना, that is 63 divided by 24, that is comes out to be 2.63। so for maximum power, तो हमें क्या निकालना था, for maximum power what will the value of R, और मैक्सिमम पावर वैल्यू ऑफ R क्या होगी, डेट इज इक्वल टू दी RTH। ठीक है, तो फॉर मैक्सिमम पावर वैल्यू ऑफ R शुड बी इक्वल टू दी RTH, डेट इज इक्वल टू 2.625 ohm। डेट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R व्हेन पावर ट्रांसफर इज मैक्सिमम। एंड मैक्सिमम पावर क्या होगी हमारी, P मैक्सिमम क्या होगा, फार्मूला जस्ट वी विल पुट द वैल्यू ऑफ फार्मूला, इट इज VTH स्क्वायर अपॉन में 4 RTH। VTH की वैल्यू मेरे पास क्या आई थी, 11। VTH की वैल्यू क्या आई थी मेरे पास, 11
11 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू आर टी एच की वैल्यू क्या है हमारे पास 2.625। तो यहाँ से मेरे पास जो वैल्यू निकल के आएगी that is comes out to be 11.52 watt. That is the value of maximum power which we can transfer to this load resistance. So जब भी आपके पास मैक्सिमम पावर का क्वेश्चन आएगा आपको थेवेनिन रेजिस्टेंस और थेवेनिन वोल्टेज ही फाइंड आउट करनी है, नथिंग मोर देन दैट। थेवेनिन वोल्टेज और थेवेनिन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करो एंड जस्ट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस फॉर विच maximum power is transfer equal to Thevenin resistance RL equal to RTH and maximum power is given by VTH square upon 4 RTH. So that is the maximum power transfer theorem. So if you like our video, kindly it is a request to subscribe our channel so that we can create more content for you. Thank you.